So hey all, so let's see our next question in the series जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे द kth node from the end of the linked list. ठीक है, so we'll be given a linked list and when we have to find kth node उसके आखिरी से kth node फाइंड करना होगा. ठीक है, easy. This is what the problem says. ठीक है, अब देखो so इससे पहले कि तुम ये देखो कि हाउ टू फाइंड द kth node from the end of the linked list, let's try to figure out can we see how to find the kth node from beginning. ठीक है, ले देखते हैं कि पहले अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो kth node कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट करेगा एंड देन वी हैव टू रिटर्न इट. इजी. सो लेट्स सपोज वी हैव अ लिंक लिस्ट. सी वी हैव गॉट 13, 52, 46 एंड 1. वी हैव अ लिंक लिस्ट. So if you see this element, this is what we call first position, this is second position, this is third and so on, this is fourth. तो देखो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस पे तुमको सेकंड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट अगर करता है एंड देन यू हैव टू रिटर्न इट, व्हाट विल यू डू. सो वील हैव टू क्या करोगे. अगर तुम्हें सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट फाइंड करना होगा तो तुम यहाँ पे खड़े हो जाओगे एंड देन ट्रैवर्स अप टू द सेकंड पोजीशन. ये पहली पोजीशन होगी, सेकंड पोजीशन होगी, थर्ड पोजीशन होगी एंड सो ऑन. यू विल गो अप टू द लास्ट पोजीशन एंड फाइंड आउट वेयर एवर दैट पॉइंट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, so similarly what we do, let's take a temporary pointer. ठीक है, क्योंकि whenever we are traversing we don't have to touch this head, we have to just take a temporary pointer और उसकी मदद से हम लोग को ट्रेवर्स करना होता है. So let's take a temporary pointer and a variable which says c is equal to 1 in the beginning. Let's suppose temporary pointer ये फर्स्ट पोजीशन पे ना, तो let's put c at फर्स्ट पोजीशन और अपने को kth पोजीशन तक फाइंड करना है. Then what are we doing, अपने इसको लेट मी डिलीट इट ताकि ये आसान हो जाए. ठीक है, चलो. सो व्हाट विल यू डू, चेक करेंगे कि जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता और जब तक ये जो सी है ना, जब तक के इक्वल नहीं हो जाती तब तक हम लोग को ट्रैवर्स करते रहना होगा. ठीक है, सो विल सी कि चलो पहले पोजीशन पे टेम्प क्या नल है क्या, नहीं है. एंड देन इज सी इक्वल टू के यहाँ पे 2 दिया हुआ है सपोज. ठीक है, तो क्या सी और के इक्वल हैं, सी इज इक्वल टू 2. तो कह रहा नहीं है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, के इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो पहले पोजीशन पे चेक करते हैं क्या टेम्प नल है क्या, नहीं ये नहीं है. और क्या सी के इक्वल है, नहीं है. तो लेट्स डू इट. हम लोग टेम्प को एक आगे बढ़ाते हैं और सी को इंक्रीमेंट कर देते हैं. देन व्हाट विल वी डू, टेम्प को एक आगे बढ़ा देंगे, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट एंड सी को अपडेट कर देंगे तो सी बिकम्स 2. ठीक है, फैंटास्टिक. अब इस पोजीशन पे आ गए, अब कंपेयर करेंगे अगेन, क्या टेम्प नल के इक्वल है, नहीं है, वेरी गुड. और क्या सी के इक्वल है, सी इज इक्वल टू के. सो टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल एंड सी इज इक्वल टू के. ठीक है, टेम्प नॉट इक्वल टू नल एंड सी इज नॉट इक्वल टू के. इसमें से ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, क्योंकि सी के इक्वल हो गया. ठीक है, लूप टर्मिनेट हो जाएगी. सो दिस वाइल लूप विल ब्रेक. जैसे इस कंडीशन पे आते हैं हमें वो सेकेंड पोजिशन मिल गई जहाँ पे अपना टेम्प पॉइंट कर रहा है. सपोज टेम्प इज पॉइंटिंग हियर. ठीक है, और यहाँ पे C2 हो गया. ठीक, व्हाट विल वी डू देन, रिटर्न दिस पोजीशन. जहाँ पे टेम्प खड़ा है रिटर्न कर दो, नथिंग टू वरी. ठीक है, दैट्स इट. सो नाउ वी नो हाउ टू रिटर्न द एलिमेंट एट kth पोजीशन. ठीक, अगर कोई एलिमेंट फ्रंट से kth पोजीशन, सी यू माइट हैव अ डाउट कि अगर मान लो k बहुत बड़ा है, रेंज से बड़ा हो गया तो क्या करेंगे. तो अगर अपना टेम्प जो है, अपना जो C है, k है, वो रेंज से बड़ा अगर होगा ना, तो जो अपना टेम्प है ऑलरेडी वो सबको एक्सप्लोर कर चुका होगा एंड देन टेम्प विल बी स्टैंडिंग समवेयर हियर. तो वो उसमें नल वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी विल रिटर्न नल ओवर देयर. ठीक है, वो कॉर्नर केसेस है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. फर्स्ट यू हैव टू सी द लॉजिक हाउ इट गोज. ठीक है, सो अगर अपने को kth पोजीशन पे कोई एलिमेंट रिटर्न कर रही है तो दिस इज द कोड फॉर इट एंड देन दिस इज हाउ वी गो. अपने को एक टेम्प लेना है इनिशियली पॉइंट करते हुए एंड एक सी लेना है जो शुरुआत में 1 होगा एंड देन वी हैव टू गो अप टू द वे वी फाइंड सी इज इक्वल टू के. जहाँ पे सी इक्वल टू के हो जाए या फिर हमारी लिस्ट के सारे एलिमेंट खत्म हो जाए. दैट विल बी द केस व्हेन के विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट. ठीक है, ये रहा उसका वर्किंग कोड. ठीक है, इसको तुम एक बार देख लो, कॉपी में नोट कर लो एंड ट्राई टू रन इन योर सिस्टम. आई प्रोवाइड यू द लिंक फॉर अ क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन सॉल्व ओवर देयर एंड फाइंड आउट कि यहाँ kth पोजीशन पे एलिमेंट को रिटर्न कैसे करते हैं. इट्स वेरी इजी. ठीक, नोट इट. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन ये था वी हैव टू फाइंड द kth नोड फ्रॉम एंड ऑफ द लिंक लिस्ट. ठीक है, बट व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, आपने देखा है कि हाउ टू रिटर्न द kth नोड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द लिंक लिस्ट. कूल. सो लेट्स कम हियर. ठीक है, लेट्स कम हियर. अच्छा, ये एक लिंक लिस्ट है. सपोज दिस द लिंक लिस्ट विच इज पॉइंटेड बाय हेड. इसमें एलिमेंट्स है 13, 46, 1 और 16. वी हैव दिस नंबर्स. ठीक,
अगर तुम फ्रंट से देखोगे तो दिस नंबर इज फर्स्ट पोजीशन, दिस नंबर इज सेकंड पोजीशन, दिस नंबर इज थर्ड पोजीशन, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है, ये फिफ्थ पोजीशन होगा। व्हाट डू यू सी व्हेन यू लुक फ्रॉम बैक? अगर तुम पीछे से देखो, एंड से देखो, तो ये पहली पोजीशन होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये चौथी होगी और ये पांचवी होगी। देखो पीछे से ट्रेवर्स करने का तो वी डोंट हैव एनी आइडिया, बट वी नो हाउ टू ट्रेवर्स फ्रॉम बिगिनिंग। देख रहा हूँ। सो अपने को शुरुआत से ट्रेवर्स करने का, फ्रंट से अगर फाइंड करना हो kth पोजीशन पे कोई एलिमेंट, तो दैट वी नो, बट वी डोंट नो हाउ टू फाइंड एन एलिमेंट फ्रॉम बैक, क्योंकि पीछे से ट्रेवर्स करने का अपने को कोई लिंक नहीं पता, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू इनिशियली कि अपने केवल फ्रंट डायरेक्शन में एक्सप्लोर कर सकते हैं ना सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट सेकेंड पोजिशन फ्रॉम बैक पे खड़ा है तो व्हाट डू वी नीड टू फाइंड कि वो फ्रंट में कौन से पोजीशन पे खड़ा है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट पीछे से kth पोजीशन पे खड़ा है तो हम लोग ये पता कर लेगा कि वो उसका आगे से कौन सी पोजीशन पे खड़ा हो, बिकॉज अगर वो पीछे से किस पोजीशन पे खड़ा है इन द लिंक लिस्ट, तो समवेयर डाउन द लाइन ही मस्ट बी स्टैंडिंग एट अ पोजीशन फ्रॉम फ्रंट ऑल्सो। जैसे देखो ये एलिमेंट है, आगे से भी थर्ड पे, पीछे से भी थर्ड पे, सो लेट्स सी हियर, ये एलिमेंट आगे से सेकंड पोजीशन पे है बट पीछे से फोर्थ पोजीशन पे है। तो लेट्स फाइंड आउट इज देयर सम रिलेशन बिटवीन दीज टू इंडेक्सेस, 4 और 2 के बीच में कोई रिलेशन है क्या। सो इफ यू लुक हियर, ठीक है, अगर तुम यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट जो सेकंड पोजीशन पीछे से खड़ा है ना, तो फोर्थ पोजीशन पे खड़ा है वो फ्रंट से, ठीक। कोई एलिमेंट अगर सेकंड पोजीशन पे खड़ा है पीछे से, तो फ्रंट से देखा जाए तो फोर्थ पोजीशन पे खड़ा है, ठीक। और लेट्स सपोज अपने जो लिंक लिस्ट है इसमें टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 5 हैं, 5 है गिन लो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो कैन वी एनी हाउ मैप दिस 2 to 4? अगर अपने को 2 पता है तो क्या हम लोग ये 4 कैसे निकाल रहे हैं, फ्रंट से कैसे निकाल रहे हैं? Is there some model or something which we can apply in this formula and then point it out, ठीक है। तो let's suppose अगर ये 2 था ना, पीछे से 2 पे खड़ा था, तो ये फ्रंट से 5 - 2 + 1th पोजीशन पे खड़ा है। ये कैसे काम कर रहा है आई डोंट नो, बट एनी हाउ वी हैव टू क्रिएट इट इन फॉर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड kth के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आई डोंट नो ये क्या मैजिक है, बट लेट्स सी इज देयर समथिंग दैट वी कैन डिग डीप एंड फाइंड आउट कि हाँ क्या ये हर एलिमेंट के लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है क्या इसका। जैसे 2 के लिए तो मेरे को दिख रहा है कि हाँ ये 4 दिख रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस 4, क्या इसके लिए 2 बन जाएगा? लेट्स सी। सो इफ़ यू सी हियर, अगर तुम यहाँ देखोगे ना तो हर एलिमेंट को देखो, अगर फ्रंट से जो है वो येलो में लिखा हुआ है एंड देन जो बैक से एलिमेंट का पोजीशन है वो नियॉन में लिखा हुआ है। सो इफ़ यू सी दिस एलिमेंट जो पीछे से 1th पोजीशन पे खड़ा है, जो पीछे से 1th पोजीशन पे खड़ा है वो सामने से 5th पोजीशन पे खड़ा है, पीछे से एलिमेंट 2nd पोजीशन पे खड़ा है वो सामने से 4th पोजीशन पे खड़ा है। एंड जस्ट लुक हियर एंड हियर, ठीक है, जो फ्रंट से सेकंड, जो बैक से सेकंड पे खड़ा है वो सामने से 4th पे खड़ा है, जो बैक से 3rd पे खड़ा है वो सामने से थर्ड पे खड़ा है, ठीक है। सो आर वी नॉट जनरलाइजिंग इट इन फॉर्म ऑफ सम स्पेसिफिक पैटर्न? किस पैटर्न दिख रहा है क्या यहाँ पे? सो इफ़ यू लुक क्लोजली यूल फाइंड कि वी आर ऑलवेज व्हाट आर यू डूइंग, अगर कोई एलिमेंट पीछे से फर्स्ट पोजीशन में खड़ा है, वी आर डूइंग कि हम लोग टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस वो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट करके उसमें एक जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट 4th पोजीशन में खड़ा है तो व्हाट आर वी डूइंग, टोटल नंबर एलिमेंट जो थे उसमें से वो इंडेक्स सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं एंड देन वी आर एडिंग 1 to it, तो वो 2 मिल जा रहा है। तो इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड अ जनरल रिलेशन बिटवीन ऑल दीज एलिमेंट्स। अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना तो यू कैन फाइंड एक जनरल रिलेशन कि कोई एलिमेंट अगर जो है हमारे टोटल नंबर ऑफ n नोड्स हैं, ठीक है, तो उसमें अगर n नोड्स है टोटल और kth पोजीशन फ्रॉम पीछे से खड़ा है, तो अपने को फ्रंट से निकालने के लिए जो एलिमेंट का फ्रंट पोजीशन होगा ना वो होगा टोटल नंबर ऑफ नोड्स माइनस उसकी kth पोजीशन जहाँ पे वो खड़ा था, ठीक, +1। सो इफ़ यू जनरलाइज इट डज इट लुक्स लाइक n - k + 1, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट हमारा पीछे से k पे खड़ा था वो फ्रंट से n - k + 1 पे खड़ा होगा, कूल, n - k + 1 पे खड़ा होगा। अब अपने को पता चल गया अगर कोई एलिमेंट पीछे से k पे खड़ा है तो फ्रंट से, अगर वो एंड से kth पे खड़ा होगा तो पीछे से फ्रंट पे n - k + 1th पोजीशन पे खड़ा होगा, ठीक। और अपन ये कोड तो देख चुके हैं ना कि कोई एलिमेंट अगर kth पोजीशन पे फ्रंट से खड़ा है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करना होगा तुम्हें, इस पूरे प्रोसीजर में क्या चेंज करना होगा, ये जो k की वैल्यू यही तो चेंज करनी होगी। सो लेट्स फॉर्मुलेट अ कोड फॉर दिस। इसके लिए कोड लिख लेते हैं देन यू विल नो, बिकॉज अपना जो लिंक लिस्ट है ना इनिशियली उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स तो दिया नहीं होता है। तो फर्स्ट अपना जो कोड होगा
अपने को क्या करना होगा, देखो अपने को एक नोड रिटर्न करना होगा, ठीक है, और ये फाइंड के फ्रॉम बैक, मान लो ये अपना फंक्शन है, ठीक है, आपने को क्या दिया होगा, एक लिंक लिस्ट दी होगी, किससे पॉइंट करती हुई, हेड से पॉइंट करती हुई, और किस पोजीशन पे, इंट पोजीशन मान लो, ठीक है, इंट पोजीशन पे फाइंड करनी है जो पीछे से उस पोजीशन पे बताएगा कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, ठीक। सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए, पहले तो अपने को दो चीज़ें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ नोड जो अपने पास नहीं है, तो लेट्स फिगर इट आउट कि अपने पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइम इक्वल टू 0, ठीक। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे फाइंड करोगे, एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, ठीक है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना लो जो शुरुआत में हेड को पॉइंट करता होगा, और जब तक टेम्प एंड नहीं हो जाता, जब तक टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाती, टेम्प को आगे बढ़ाते रहो और उस एन को इंक्रीज़ करते रहो, ठीक है। जब भी एन इंक्रीज, जब भी टेम्प एक अगले पोजीशन पे जाएगा तो तुम्हें, जब भी टेम्प एक अगले पोजीशन पे जाएगा तो तुम्हें एन को अपडेट करना होगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ विल डू, ठीक। तो लेट्स मेक इट, तो शुरुआत में तुम एक एन डिक्लेयर कर लो, ठीक है, और उसके बाद एक नोड टेम्प बना लेते हैं, नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, इनिशियली टेम्प पॉइंट्स टू हेड, और यहाँ पे एक लूप चला देते हैं, वाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल। जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता तब तक तुम क्या करो, टेम्प को एक आगे बढ़ाते जाओ, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, ठीक है, जो लोग सी वाले हैं उनके लिए टेम्प, ठीक है, और एन प्लस प्लस, ठीक। इतना करने से तुम्हें क्या पता चल गया, तुम्हें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ठीक। अब तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अब तुम्हें चाहिए इन पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से कौन सी पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो पोजीशन फ्रॉम फ्रंट तुम्हारी क्या हो जाएगी, एन माइनस, फॉर्मूला देख लो क्या थी पोजीशन फॉर्मूला, एन माइनस के प्लस 1, तो यहाँ पे क्या होगा, एन माइनस पोजीशन फ्रॉम बैक प्लस 1, ये हो गया तुम्हारी पोजीशन फ्रॉम फ्रंट। अब पोजीशन फ्रॉम फ्रंट का कोड क्या था, इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल फाइंड कि जो हमारा पोजीशन फ्रॉम फ्रंट से फाइंड करने का कोड था वो ये था, ठीक है। तो लेट्स कॉपी इट डाउन और वहाँ पे देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अपने को पोजीशन पता चल गई कि फ्रंट से किस पोजीशन पे फाइंड करना है, सॉरी 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 वेरी वेरी सॉरी, अरे पेस्ट हो गया, ठीक है। लुक क्लोजली, सो समहाउ वी हैव टू यूज़ दिस कोड ओवर हियर। तो करना क्या है, डायरेक्टली इसको लिख दो, एक नोड ले लेते हैं, इसको करंट इनिशियली जो है हेड को पॉइंट करेगा, ठीक है, एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट सी इज इक्वल टू 1, हेड को पॉइंट कर रहा है करंट एंड सी को पॉइंट कर रहा है 1। अब क्या करना होगा, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल एंड सी नॉट इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, तो पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक तुम क्या करो, करंट को आगे बढ़ाते रहो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, और क्या कर दो, और हर बार अपना सी इंक्रीमेंट कर दो। जब ये लूप ब्रेक होगी तो आइदर हमारा सी इज इक्वल टू पोजिशन हो चुका होगा या फिर करंट नल हो चुका होगा। दोनों ही केसेस में करंट नल कब होगा, जब हमारा जो ये सी है ना, ये बहुत बड़ा, मतलब जो हमारा पोजीशन फ्रॉम फ्रंट है बहुत बड़ा होगा, कुछ ऐसा एलिमेंट होगा जो काफ़ी बड़ा है, ठीक, जिसको हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब जो अपने रेंज से बाहर है। तो समवेयर ये कहीं 0 पे या फिर कहीं नल पे पॉइंट कर रहा होगा, तो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट इट, जो भी हमारी करंट की वैल्यू उसको रिटर्न कर दो। वी आर अज्यूमिंग कि जो रेंज दिया होगा ना, दैट वोंट बी गिवन आउट ऑफ द रेंज, ठीक है, वो इनसाइड ही दिया होगा, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट पोजीशन। अगर उसके बाहर दिया हुआ है तो यू हैव टू यूज सम कॉर्नर केसेस कंडीशन, वो तुम अपने आप से फिगर आउट कर सकते हो। इफ यू वांट आई विल राइट इट, बट इट विल बी स्पून फीडिंग, तो तुम थोड़ा सा पढ़ो उसके बारे में, और कॉर्नर केसेस आर ईजी, ठीक है। तो यू कैन ईजिली फिगर इट आउट एंड देन यू हैव टू रिटर्न टेम्प, सॉरी करंट, तो करंट पे जो भी वैल्यू है इसको रिटर्न कर दो, कहानी ख़त्म, ठीक है। सो इफ़ यू लुक क्लोजली व्हाट यू विल फाइंड कि अपने पास दिया हुआ था पीछे से पोजीशन निकालने को। व्हाट डिड वी डू, फर्स्ट वी फाउंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक, उसके बाद से व्हाट डिड वी डू, वी फाउंड आउट द पोजीशन फ्रॉम फ्रंट, उस नोड की पोजीशन फ्रंट से क्या होगी, एंड देन
वी फिगर्ड इट आउट कि हाँ उसको कैसे रिटर्न करना है और इसको इजीली रिटर्न कर सकते हो. सो दिस इज़ द होल वर्किंग कोड ऑफ इट. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन इसको देख लो. ठीक है. सो ट्राई आई प्रोवाइड द लिंक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन वर्किंग साइट्स. उसको ऑनलाइन साइट्स पे प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा मटेरियल रीड कर लेना, एंड देन बाय नाउ आई थिंक यू मस्ट बी गेटिंग सम कॉन्फिडेंस इन द लिंक लिस्ट. ठीक है. तो स्लोली एंड स्लोली यू विल सी वन मोर क्वेश्चन, और भी इसमें क्वेश्चन देखेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे. सो स्लोली एंड स्लोली योर ग्रिप विल बी इंक्रीजिंग ऑन दिस लिंक लिस्ट. जब तुम्हें अच्छी कमांड हो जाएगा ना इस पर, देन यू विल डेफिनेटली बी एबल टू सॉल्व वेरी नाइस क्वेश्चंस ओवर दिस लिंक लिस्ट एंड ऑल दीज डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है. तो हैव पेशेंट एंड बेयर विथ मी एंड वी विल डेफिनेटली कवर अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस इन दिस होल प्लेलिस्ट. ठीक है. चलो देन, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.